अस्सलाम वालेकुम। 12वीं जमात तर्जमातुल कुरान। आज की सूरत है सूरतुल तगाबुन। तगाबुन कुरान की 28वें पारे में सूरत का नंबर जो है 64 है। इस सूरत के 18वीं इस सूरत में 18 आयात हैं और 2 रुकू हैं। इसका मायने है हाजिर। इस सूरत की आयत नंबर 9 में मौजूद कलमा यौमुल तुगानी यानी हाजिर के दिन की मुनासबत से सूरत का नाम रखा गया। क़यामत के दिन अहले ईमान कामयाब होंगे और काफिर नाकाम होंगे, इसलिए क़यामत के दिन को यौम तगाबुन कहा गया। सूरत मदनी सूरत है। इस सूरत का शुमार मुस्बिहात में होता है। इसका मरकजी मौजू है कुदरत की निशानियां बयान करना, इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देना। बुनियादी मज़मून, इस सूरत का आगाज अल्लाह की तस्बीह से हो रहा है, अल्लाह के जिक्र से हो रहा है। ठीक है। सूरत में अल्लाह की कुदरत कामला और दीगर मुख्तलिफ सिफात का जिक्र है। अल्लाह की कुदरत का और उसकी जितनी भी सिफात है, खूबियाँ, उनका जिक्र। जमीन और आसमान की तख्लीक, इंसान की बेहतरीन सूरत में पैदा करने का तज़किरा, अल्लाह के कामिल इल्म और ज़ाहिर और पोशीदा हर चीज़ के जानने का बयान हुआ। कफार के दुनिया में बुरे अंजाम और आखिरत में अजाब की वही मतलब खबर सुनाई गई। जो कफार दुनिया में बुरे काम करते हैं, आखिरत में उन्हें अजाब दिया जाएगा, सजा सुनाई गई। इस अंजाम की ये वजह जिक्र की गई है, उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम और क़यामत के दिन का इनकार किया था। क्यों उन्हें सजा दी जाएगी? एक तो उन्होंने अंबिया का और क़यामत का इनकार किया था। साबका कौम, उनसे पहले जितनी भी कौमें, उनके बड़े अमाल के संगीन नताइज का हवाला देकर क़यामत के दिन, इनसे पहले जितनी कौमें गुजरी बताया उन्होंने क्या जुर्म किया, उनके साथ क्या हुआ। क़यामत के दिन की मंजर कशी की गई कि क़यामत का दिन कैसा होगा। कफार को अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया गया। क्या कहा गया है? अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उनका कहना मानो। सूरत में अल्लाह ने अहले ईमान के लिए अहले वईद को आजमाइश करार दिया, बिलखसूस वो अहले खाना जो अहकाम दीन की पाबंदी से गाफिल करते हैं। वो लोग जो आपको दीन से गाफिल करते हैं, उनके बारे में फरमाया वो तुम्हारा खैरख्वाह नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में कुछ ऐसे लोग थे कि इनके अहलो अयाल ने इन्हें हिजरत से रोक रखा था। बाद में जब वो हिजरत करके मदीना आए तो उन्होंने देखा कि लोगों ने दीन की फुका सूझबूझ काफी हासिल कर ली है। मतलब उनके रिश्तेदारों ने उन्हें रोक रखा था, बाकी लोग हिजरत करके चले गए। जब उन्होंने आके देखा जो लोग उनसे पहले आए थे उन्हें काफी दीन का इल्म हासिल हो गया। एहसाने नदामत की वजह से अपनी बीवी बच्चों को सख्त सजा देना चाहिए, तो अल्लाह ने फरमाया अगर इन्हें माफ कर दो और दरगुजर से काम लो। मतलब उसे फिर एहसास हुआ अपनी गलती का, तो उसने कहा मैं अपने घर वालों को सख्त सजा दूं। तो अल्लाह ने कहा ऐसे लोगों को माफ कर दो, दरगुजर से काम लो, बख्श दो। अल्लाह माफ करने वाला मेहरबान। सूरत में अल्लाह ने मुसलमानों को अल्लाह और इसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है, तकवा और तवक्कल। तकवा डटे रहना, तवक्कल अल्लाह पे भरोसा रखना, उसकी तलकीन किया। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की फजीलत बयान की है, अनफाक फी सबिलिल्लाह का हुक्म दिया है और बखील से बचने की ताकीद की गई है। कंजूसी करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। जिन्हें अल्लाह पाक अता करे और वो हाथ तंग करके खर्च करे, ऐसे लोगों को अल्लाह बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके आगाज हो रहा है अल्लाह की तस्वीर से, जिसकी माइश पहला एमसीक्यू अल्लाह की तस्वीर से। इसका मानी है हार जीत। इसका शुमार होता है मसबीहात में। इसका मरकजी मौजू है इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। इसमें आजमाइश करार दिया है किसे? अहले अयाल को। इसका तारुफ में पहला पैराग्राफ, इसकी आयात, इसका नंबर, कहाँ पे नाजिल हुई, ये सारा कुछ आएगा। दूसरा सवाल है अल्लाह की कुदरत कामला की कौन सी सिफात है? जमीन और आसमान की तख्लीक, इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा करना और कामिल इल्म, जाहिर और पोशीदा हर चीज को जानता है। जो चीज छुपी हुई है खुदा उसे भी जानता है।
اس میں انبیاء کرام اور دعوت کے انکار کرنے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟ کفار کے دنیا میں برے انجام اور آخرت میں عذاب کی وعید، قیامت کیونکہ انہوں نے صحابہ اور قیامت کے دن سے انکار کیا تھا، کس کی؟ عذاب کی، آخرت کے عذاب۔ یوم تغابن سے مراد ہے یعنی ہار جیت کا دن، قیامت کا دن۔ اس میں مسلمانوں کو کیا احکام دیا گیا ہے؟ سورت میں اللہ نے مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، تقوی اور توکل اختیار کرنے کا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور بخل سے بچنے کا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، لوگ میں اس کے سارے کیا کہتے ہیں مضامین آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، پھر ملیں گے اللہ